नमस्कार, मेरा नाम है आरपी यादव। आज मैं मौजूद हूँ कुशीनगर जिले की विधानसभा 331 में और चुनावी मुद्दे को लेकर गली गली में चर्चाएं जो हो रही है, उसी संबंध में जमीनी स्तर से जनता के बीच में जाकर के लोगों से राय जानने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार विधानसभा 331 से किनको निर्वाचित किया जाएगा, किनको जिताया जाएगा। तो आइए, मेरे सामने कुछ सम्मानित लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ कि इस बार विधानसभा 331 से किनको जिताया जाएगा। मेरे सामने एक व्यक्ति हैं। सबसे पहले आपका मैं नाम जानना चाहूंगा। आपका नाम? मेरा नाम संतोष जी, आप बताएंगे इस बार विधानसभा 331 से किन की सरकार बनने जा रही है, किनको आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? जो सपोर्टर हैं लोग, वो अपनी अपनी पार्टी को जिता रहे हैं। बीजेपी हो गई, बीजेपी वाले जिता रहे हैं बीजेपी को, सपा वाले सपा को जिता रहे हैं। लेकिन जनता को ये चाहिए कि जमीनी नेता कौन है उसको चुने, अपने मतों के अनुसार बढ़िया से विचार करके अपना मत देने जा रहे हैं कि उनके लायक जो काम करे उस नेता को चुनना चाहिए। बता दूं सर, मैं जब छोटा था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस टाइम लोग बताते, छोटा था मैं सुना था, गाना एक लिखा था कि बाहरे अटल चाचा अब का सलाद खैबा पियजिया अनार हो गई। यानी कि 20 रुपया किलो नमक हो गया था जब नमक का दाम 1 रुपया किलो था, अब प्याज का दाम 100 रुपया किलो हो गया था। लोग कह रहे थे कि क्या अभी तो 150 के आसपास प्याज हो गया था अभी कोरोना के समय में। हाँ, तो इसलिए क्योंकि जमीनी लोग जो जनता है, जनता को कोई नहीं देख रहा है। बड़े लोग हैं, उनका फायदा दुगना नाफा हो रहा है बिजनेसों में, इसलिए वो लोग बड़े सरकार को चुनना चाहते हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे आके देखिए तो भाजपा का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जब जब उनका सरकार आया है तो भारत देश में अकाल जरूर आया है और इसी डर से लोग खौफ हैं। फिर भी मोदी सरकार, योगी सरकार आया तो उधर नोटबंदी से तबाही मच गई और इधर कोरोना काल से तबाही मचा है। सबसे तो शिक्षा विभाग का लिदिर छिदिर हो गया, शिक्षक लोग मारे जा रहे हैं लाठियों से और स्कूलें बंद कर दी गई है। तो सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग पे ही असर पड़ रहा है। अच्छा, अगर बीजेपी से असीम कुमार की जगह अगर विजय राय जैसे इधर जमीनी स्तर के नेता हैं, उनके अलावा और भी बीजेपी में लोग हैं जो यहाँ बहुत सारी तैयारियां की, उनको सीट नहीं मिला और वो असीम कुमार जी है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी में? क्या लगता है आपको कि असीम कुमार के आने से बीजेपी के जो वोटर्स हैं कुछ कटेंगे? जी हाँ, बता दें आपको, क्योंकि वो बड़ी सरकार की बड़ी एजेंडा है। जिनकी पहुंच होती है उनको टिकट मिलता है, जो जनता के बीच में रहता है, 5 साल सेवा करेगा, उसको नहीं मिलता है। उसको कैसे बहला फुसला के पार्टी में रखा जाता है और बाहरी आदमी चुन लेके आ जाता है टिकट और चुनाव जीत के चला जाता है। इसके पहले लोकसभा सीटें पे आपने देखा होगा कि पहले कलराज मिश्र थे और उसके बाद से रामापति रामा त्रिपाठी आए, जो कि तरसते रह गए। 321 की विधानसभा के लोग तरसते रह गए कि रामापति रामा त्रिपाठी के सामने कभी खड़ा होकर अपनी समस्या कह पाए। लेकिन आपने नाम रखा रमापति राम त्रिपाठी जी का, तो मुझे याद है कि आजकल काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे गाना काफ़ी अधिक रूप में वायरल हो रहा है और वो गाना है तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो मतलब समझ रहे हैं इसका क्या तात्पर्य है लोगों का? इसका ये तात्पर्य है कि परदेसी आएगा, कितना दिन साथ निभाएगा, बस चुनावी माहौल में कभी कभी नजर आएंगे और उसके बाद जीत के जाके एसी में लखनऊ बैठ जाएंगे। फिर अपनी समस्या कहने के लिए किसके पास जनता जाएगी? जमीनी नेता को टिकट नहीं मिलेगी और जो जीत के जाएगा उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कि एक बार बता दें कि इस विधानसभा से एक लोकसभा में एक सीट में गोरख प्रसाद जायसवाल नाम के आदमी थे जिन्होंने जीता था और जाके बता दें कि जाके 545वां नंबर सीट पे बैठते थे। वहां जाके पूरा वहां कह दिया गया कि कुशीनगर बौका जिला है, ये कुशीनगर जिले में किसी को टिकट दे के भेज दिया जाता है और जीत के और चला जाते हैं लोग और उसके बाद से फिर जनता का हालचाल पूछने नहीं आते। ये पिछड़ा इलाका है, बाढ़ इलाका है, यहाँ जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर कोई भी आता है और पार्टी के नाम पर जीत कर चला जाता है? तो जनता में किसकी कमी है? शिक्षा की कमी है या फिर सूझबूझ की कमी है, जिसकी वजह से भाई इंसान जनता सोच नहीं पाती है कि यहाँ जीतने के बाद से चला जाएगा? तो ये किसमें क्या कमी बताएंगे कि यहाँ की जनता की, जो केवल पार्टी के नाम पर वोट कर देते हैं, जिता देते हैं? जी, ये काम यहाँ एक एजेंडा बना दिया उन्होंने, धर्म के नाम पे खाली भारत में खाली मंदिर ही बनवा दिया जाए, धाम ही बनवा दिया जाए। वो पैसा किसी विद्यालय पे, यूनिवर्सिटी पे, हॉस्पिटल पे खर्च होता तो सबके काम आता। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजादी हुए हमको 70 साल से एबव हो गया, आज तो गुलामी नहीं हुई तो कभी गुलाम नहीं होगा भारत देश। चलिए, आपसे अंतिम बार हम जानना चाहेंगे कि अभी जो स्टूडेंट लोगों पे जो लाठियां बरसाई गई,
बहुत सारे स्टूडेंट्स के पैर टूटे, हाँ, वो बहुत सारे के पैसा हाथ टूटे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा काम है? मतलब सरकार ने अच्छा किया या फिर बुरा किया? किस तरह, क्या कहना चाहेंगे? आपको बताएं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि शिक्षा के मतलब कुछ नहीं, उन्होंने कहा था आत्मनिर्भर बनो, अपनी व्यवसाय करो। तो ये शिक्षा विभाग के लोग का क्या अस्तित्व रहेगा? जा रहे हैं लाठियां खा रहे हैं, एक तो बेचारे अपनी आधी उम्र पढ़ाई में गंवा दिए और उसके बाद के नौकरी के लिए जा रहे हैं, जिस लायक है काबिलियत है जा रहे हैं तो वहां लाठियां बरसाई जा रही है, चाहे यूपी हो गया चाहे बिहार हो गया। तो इसके पीछे तो शिक्षा विभाग का बहुत ही क्षति हो रहा है और पढ़े लिखों का मनोबल टूट गया है। यूपी के बच्चे बता रहे हैं कि 2-3 साल से लगातार हम लोग तैयारियां कर रहे हैं दौड़ की, या कोई भर्ती सरकार नहीं निकाल। आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? इस बार जनता ने ये ठान लिया गया है, परिवर्तन इस संसार का रूल है, इस बार परिवर्तन जनता करके ही रहेगी। अब परिवर्तन होता रहेगा तो जनता की सीख मिलती रहेगी। ये पता लगेगा भारत में राजनेताओं को, ये पता लगेगा कि जनता में अभी भी ताकत है। संविधान में माननीय भीमराव अम्बेडकर ने यह बात लिखा है कि जनता का अधिकार है, तो अपने अधिकार का बहुमूल्य देकर अपने लायक प्रत्याशी चुनेंगे कि उनके दुख और सुख में, और जमीनी नेता रहे कि उनके दुख सुख में खड़ा रहे। तो आपने देखा कि क्या है जनता की राय, क्या है लोगों की राय, ये हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें। मैं आरपी यादव, जिला रिपोर्टर, कुशीनगर।